विदेश भ्रमण से पहले मैं भी अन्य हिंदुओं की तरह विश्वास करता था कि भारत पुण्यभूमि है, कर्मभूमि है, जैसा कि सभी विद्वतजन उद्धृत करते हैं। पर आज मैं इस सभा के सामने खड़े होकर दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूं कि यह कथन सत्य ही है। यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है जिसे हम धन्य पुण्य भूमि कह सकते हैं, यदि ऐसा कोई स्थान है जहां पृथ्वी के सब जीवों को अपना कर्म फल भोगने के लिए आना पड़ता है, यदि ऐसा कोई स्थान है जहां भगवान की ओर उन्मुख होने के प्रयत्न में संलग्न रहने वाले जीव मात्र को अंततः आना ही होगा, यदि ऐसा कोई देश है जहां मानव जाति की क्षमा, धृति, दया, शुद्धता आदि सद्वृत्तियों का सर्वाधिक विकास हुआ है, और यदि ऐसा कोई देश है जहां आध्यात्मिकता तथा सर्वाधिक आत्मान्वेषण का विकास हुआ है, तो वह भूमि भारत ही है। यहां के कोने कोने में भक्ति और साधना की गूंज सुनाई देती है, जो हमें सिखाती है कि आध्यात्मिकता और कर्म का समीकरण क्या होता है। अत्यंत प्राचीन काल से ही यहां पर भिन्न भिन्न धर्मों के संस्थापकों ने अवतार लेकर सारे संसार को सत्य की आध्यात्मिक सनातन और पवित्र धारा से बारंबार प्लावित किया है, जिन्होंने मानवता को सत्य की राह दिखाई। यहीं से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों ओर दार्शनिक ज्ञान की प्रबल धाराएं प्रवाहित हुई हैं, और यहीं से वह धारा बहेगी जो एक दिन आजकल की पार्थिव भौतिक सभ्यता को आध्यात्मिक जीवन प्रदान करेगी। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मान्वेषण और शुद्धता है। आज भी जब चारों ओर भौतिकता का बोलबाला है, भारत एक ऐसी आशा की किरण बनकर उभरा है। यहां से निकलने वाली दार्शनिकता की धाराएं आज भी ज्ञान का प्रसार कर रही हैं। विदेशों के लाखों स्त्री पुरुषों के हृदय में भौतिकवाद की जो अग्नि धधक रही है, उसे बुझाने के लिए जिस जीवनदायी सलिल की आवश्यकता है, वह यहीं भारत भूमि पर विद्यमान है। मित्रों, विश्वास रखो, एक न एक दिन यही होने जा रहा है। मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। तुम लोग जो संसार की विभिन्न जातियों के इतिहास के विद्यार्थी हो, इस सत्य से अच्छी तरह परिचित हो। यह संसार हमारे देश का अत्यंत ऋणी है। यदि भिन्न भिन्न देशों की पारस्परिक तुलना की मालूम होगा कि सारा संसार सहिष्णु एवं निरीह भारत का जितना ऋणी है, उतना और किसी देश का नहीं। इस देश ने कभी दूसरे देशों को जीतने की कोशिश नहीं की। यदि जीता भी है तो दिलों को जीतने की कोशिश की है। ये हिंदू कोई निरीह जीव नहीं है, वरन यह जाति सबका समान सम्मान करना जानती है। आज यही कारण है कि विश्व का प्रत्येक धर्म यहां सुरक्षित है। यह भारतीय संस्कृति की महानता है कि कभी भी हमने दूसरे देशों पर विजय पाने का प्रयास नहीं किया। हमारी आंखों में बस सच्चाई और सहिष्णुता का मार्ग रहा है। भारत ने दिलों को